हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टिनोस एजुकेटर। और अभी तक हम लोग काफ़ी 10th क्लास के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व किए, अभी भी उसमें एक सेक्शन बाकी है। लेकिन आज जो है, आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर से फिर उसको भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? जो भी 8 क्लास में है वो जानते होंगे कि उनका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका रैशनल नंबर। फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? रैशनल नंबर। तो आज हम लोग इसी को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे हम वो एनसीईआरटी बुक से होगा, लेकिन आपके एक्सरसाइज का अलग वीडियो आएगा। ये वीडियो सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट देंगे उसी के बेसिस पे अगला वीडियो आएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप चाहे कोई भी बुक पढ़ते हो, एनसीईआरटी अगर आपका स्कूल में नहीं है, चलता है, तो आप जो भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, आप ये बात जान लो कि कंसेप्ट सब में एक ही होता है। क्वेश्चंस अलग अलग भले ही होते हैं, लेकिन कंसेप्ट सबका एक ही होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग रैशनल नंबर को सीखें। तो रैशनल नंबर बताने से पहले सबसे पहले हम बताना चाहेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर जो भी नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता हो, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 से स्टार्ट हुआ वो नंबर, ये हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर। सेकंड क्या है? होल नंबर, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? होल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया और ये होल नंबर। कभी भी डाउट में नहीं रहिएगा, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर ये होल नंबर में आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। यहां से आपका नेचुरल नंबर हो गया, अगर 0 हम लगा देते हैं तो ये बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है आपका? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में आपका नेचुरल नंबर भी रहेगा और होल नंबर भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये तो आपका इंटीजर्स होगा ही होगा, लेकिन ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। और इंटीजर्स में हम लोग नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं। तो -1 -2 -3, ये जो भी आपका नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0, ये सारे का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, इंटीजर्स आपका नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है? इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हमारा इंटीजर्स में आता है। अब हम लोग बढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या है। ये तीनों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? जिस भी नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सको, ठीक है। कोई भी नंबर हो, अगर हम लोग उसे p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो हमारा क्या बनेगा? रैशनल नंबर। और p/q के फॉर्म में तो लिखेंगे, और p एंड q यहां पर क्या होना चाहिए? p और q जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? इंटीजर्स होगा, ठीक है। p और q हमारा क्या होगा? इंटीजर्स होगा। कहने का मतलब है कि p और q हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। और एक बात इसमें याद रखना है कि q कभी भी आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। q कभी भी आपका 0 नहीं होगा। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। रैशनल नंबर क्या होगा?
जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और p और q उसमें क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और q कभी भी जीरो नहीं होगा। अब जीरो क्यों नहीं होता है? अगर आप 1 के नीचे जीरो लिख दो तो ये कोई नंबर नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसके क्या बोलेंगे हम लोग, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइंड। इसीलिए इसके स्टेटमेंट में लिखा जाता है क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और, यहीं पे हम लोग समझ लेंगे। देखिए अब मान लीजिए, अब रैशनल नंबर का एग्जांपल्स अगर कुछ ले हम लोग तो क्या ले सकते हैं, -1/2। देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ माइनस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रैशनल नंबर होगा क्योंकि q आपका जीरो नहीं है। अगर सिर्फ जीरो लिखे तो क्या ये रैशनल नंबर होगा, होगा, क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। 2 है सिर्फ, 2 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वहां पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और q आपका जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल्स हो जाएगा आपका रैशनल नंबर का, ठीक है। अब यहां से एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि a और b दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, a भी रैशनल नंबर है, b भी रैशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे अक्सर बुक में, जो स्टूडेंट्स लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। तो a और b अगर रैशनल नंबर है और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर a और b को माइनस करें, a भी रैशनल नंबर, b भी रैशनल नंबर, अगर दोनों को माइनस भी किया जाए तो भी आपका जो आंसर होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। अगर a इंटू बी किया जाए, a और b आपका क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक। अगर a डिवाइड b किया जाए तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन डिवाइड के केस में एक एक्सेप्शन है कि ये a डिवाइडेड बाय b आपका रैशनल नंबर तभी होगा जब b आपका जीरो ना हो, ठीक है। b आपका जीरो, अगर b आपका जीरो नहीं है तभी a डिवाइडेड बाय b आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कुछ आपका यहां से मिल रहा है, a डिवाइडेड बाय b मतलब ये p बाई q के फॉर्म में होगा और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी a डिवाइडेड बाय b आपका रैशनल नंबर तभी होगा जब b आपका जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग रैशनल नंबर को सीख लिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। इसको सबको जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, काफी अच्छे से समझना है क्योंकि जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर्स होता है इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो जाता है सबका, जो स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, हम आपका जो भी एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल्स है, एक्सरसाइज है, वो सारा कुछ आपको करवाएंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो हमारा कंसेप्ट्स के ऊपर है। तो अगला कंसेप्ट जो आता है हमारा वो क्या है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हम लोग किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स किसको बोलेंगे। मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 5/4, ठीक है, ये आपके पास एक रैशनल नंबर हो गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो ये आपका देखिए प्लस में है तो -5/4 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है -2/3 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिख लीजिए 2/3, ठीक है। ये सिंपल है एडिटिव इनवर्स। अगर प्लस में नंबर है तो माइनस लग जाएगा आंसर में, अगर माइनस है तो प्लस लग जाएगा। तो इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, ये हुआ। इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, ये हुआ। अब बोला जाएगा क्वेश्चन में कि एडिटिव इनवर्स को चेक कैसे करते हैं,
तो जो ये नंबर था और इसका जो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है, जो ये नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स हमारा ये है, दोनों को ऐड कीजिए तो 5/4 प्लस माइनस 5/4 क्या होगा, 5/4 प्लस माइनस माइनस होगा 5/4, ठीक है। 4 एलसीएम लेंगे, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0/4, मतलब आपका रिजल्ट क्या निकल गया 0। इसका मतलब जो भी नंबर रहता है और उसका एडिटिव इनवर्स जो भी आएगा, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक रैशनल नंबर हो, उसका एडिटिव इनवर्स को अगर आपस में ऐड करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आप यहाँ भी देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स आप समझ गए कि कोई भी नंबर हो और उसका एडिटिव इनवर्स आपस में जब ऐड किया जाए तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब मान लीजिए कि आपके पास रैशनल नंबर है 1/4, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर बोला जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो इसको जस्ट उलट दीजिए 4/1, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा तो इसको उलट दीजिए 3/2, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया, इसका ये हो गया। अब चेक कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए 1/4 है और ये 4/1 है, दोनों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है चेक करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, आंसर 1। यहाँ भी देख लीजिए 2/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2, आपस में कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो जिस भी नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये तरीका है आपका चेक करने का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट आज का, आज का लास्ट कंसेप्ट क्या है आपका, रेसिप्रोकल, ठीक है। स्टूडेंट देखिए समझ जाता है कि ये क्या होता है या फिर सारा कुछ समझ जाएगा, लेकिन इसको नाम से याद नहीं रखता है। आप हर कंसेप्ट को नाम से याद रखिए कि एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं, तो रेसिप्रोकल किसको बोलेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास है 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो जस्ट वही करना है, इसको रिवर्स करना है, ये 2/1 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर -1/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/-1 होगा, ठीक है। आप 2/-1 लिखिए या फिर इसके जगह पे -2/1 लिखिए, दोनों चीज सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, ठीक है, इसीलिए माइनस क्या करेंगे ऊपर कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको रिवर्स करते हैं, जैसा हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कर रहे थे। तो रेसिप्रोकल अगर करने आएगा कि आप 5/4 का रेसिप्रोकल बताइए, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे 4/5, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो भी हम कंसेप्ट आपको बताए हैं, तो एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था वो बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका इस सारे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा। उम्मीद है अब 8 क्लास वाले भी अब क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और सब को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग क्या करें, अच्छे से हमारा भी मन लगे वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सबको, जय हिंद।